नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिजॉल्वर स्टडी में, जिसको प्रेजेंट किया है साइंस एक्सेस क्लासेस ने। आज की हमारी वीडियो मैट्रिसेस का पार्ट 2 वीडियो है, जिसकी पहली वीडियो पार्ट 1 वीडियो चैनल पे है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है। तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाके उस वीडियो को देखें, देन फर्दर इस वीडियो में आए। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की, यानी कि आव्यूहों के प्रकारों की। मुख्यतः आव्यूहों के कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स आव्यूहों के प्रकार। पहले हम दो मैट्रिक्स लेकर के उनको डिफाइन करेंगे, हालांकि डेफिनेशन आपको बुक में भी मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर इसकी एग्जांपल के थ्रू इनको समझेंगे। तो एक होती है रो मैट्रिक्स, एक होती है कॉलम मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं रो मैट्रिक्स क्या होती है। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, यानी कि सिर्फ एक पंक्ति हो। जैसे कि अगर हम बात करें 1 2 3, अब ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति है और इसका ऑर्डर कैसे होता है। अब एक ही रो है तो 1, लेकिन कॉलम 1 2 3, तो 1 into 3। किसी ने कहा कि सिर्फ इतने ही ऑर्डर की हो सकती है, नहीं, और भी ज्यादा हो सकती है, यानी कि 1 2 3 4 और ऐसे जाकर के n तक भी, तब इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 into n। मतलब ऐसी मैट्रिसेस जिनका सिर्फ और सिर्फ जिनमें एक ही पंक्ति हो, यानी कि एक रो हो, बाकी कॉलम्स कितनी भी हो सकती है। और उसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। कहने का मतलब है कि एक ही स्तंभ होना चाहिए, जैसे 1 2 3। अब ये डिफरेंस है रो और कॉलम मैट्रिक्स में। कॉलम मैट्रिक्स सिर्फ एक ही कॉलम होगी, लेकिन इसका जो ऑर्डर होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। रो यहां पर हो जाएंगे 3 into 1, यानी कि 3 यहां पर ये रोज और एक कॉलम। इसी तरीके से अगर हम कॉलम मैट्रिक्स n एलिमेंट का लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा 1 2 3 डॉट 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 n तक, तब इसका ऑर्डर हो जाएगा n/1। तो दोनों में डिफरेंस, दोनों में यही डिफरेंस है कि अगर इस कोई भी मैट्रिक्स है जो कि रो मैट्रिक्स है, उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसका ऑर्डर होगा 1 into n। अगर कोई कॉलम मैट्रिक्स है उसमें भी n एलिमेंट है, तो उसका ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी कि n into 1। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स की टाइप की ओर। आइए अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी कि क्षैतिज आव्यूह, और वर्टिकल मैट्रिक्स यानी ऊर्ध्वाधर आव्यूह, यानी ऊर्ध्वाधर आव्यूह भी कहा जाता है इसे। अब देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है। माना कोई आव्यूह है हमारे पास जिसका ऑर्डर यानी इसकी कोटि है m क्रॉस n, लेकिन इसमें हमेशा m जो होता है वो n से छोटा होता है, यानी कि ये रो को दर्शाता है और ये कॉलम को। यानी कि ऐसी आव्यूह जिसमें रो हमेशा कॉलम से कम हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारे पास एक आव्यूह है। अब इसमें रो कितनी है, रो है हमारे पास 2, यानी कि रो 2 है, और कॉलम 1 2 3, वो है हमारे पास 3। तो अब ये आव्यूह क्षैतिज आव्यूह कहलाएगी, क्योंकि इसमें जो रो है वो कॉलम से कम है। अब ये वर्टिकल आव्यूह यानी कि ऊर्ध्वाधर आव्यूह यानी कि वर्टिकल मैट्रिक्स, जस्ट इसका अपोजिट। अगर कोई आव्यूह है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, वो मैट्रिक्स जिसमें m जो है वो बड़ा होता है n से, यानी कि यहां पर रो ज्यादा होंगी किसकी बजाय, कॉलम से। रो कॉलम से ज्यादा होंगी, यानी कि इसका अगर हम एग्जांपल लिखें तो 1 2 3 4 5 6, दिस इज आवर एक वर्टिकल मैट्रिक्स है। आप इसका जो देखिए इसका ऑर्डर लिखेंगे तो इसमें रो 1 2 3 यानी कि 3 रो और कॉलम 1 2 यानी कि 2 कॉलम, तो 3:2 ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। यानी कि ऊर्ध्वाधर
आव्यूह और क्षैतिज आव्यूह दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। मतलब क्या होता है, इसमें जो रो का ऑर्डर ज्यादा होता है कॉलम से, और इसमें रो ज्यादा होती है कॉलम से, और इसमें होता है रो कम होता है कॉलम से। ठीक है, और यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नए टाइप्स पर। अब अगली ये वाली जो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसी पर बेस्ड है बाकी की सारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n हो, सपोज दैट m क्रॉस n है, तो ये वर्ग आव्यूह कहलाती है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी अगर इफ m जो है वो n के बराबर हो। कहने का मतलब है रो हमेशा कॉलम के बराबर होना चाहिए। या इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो दिस इज 1 2 3 7 6 8 9 2 3। अब कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है। किसी ने कहा सिर्फ 3 का ही होता है, नहीं, 2 क्रॉस 2 की भी हो सकती है, 4 क्रॉस 4 की भी हो सकती है। अब इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, आप सभी जानते होंगे कि जिन्होंने पढ़ा है स्क्वायर वर्ग, अब वर्ग में 2 डायगोनल होते हैं। डायगोनल इन द सेंस कि विकर्ण, विकर्ण हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में डायगोनल। तो अब क्या मैट्रिक्स में भी डायगोनल होती है? जी हाँ, मैट्रिसेस में भी डायगोनल होती हैं। तो अब इसमें डायगोनल, अब जैसे क्या है, देखिए यहां पर तो 2 डायगोनल है। किसी ने कहा कि मैट्रिक्स की डायगोनल बताइए, तो मैट्रिसेस में भी 2 डायगोनल है, एक तो डायगोनल ये और दूसरी डायगोनल ये। लेकिन जो पहला रो और पहली कॉलम यानी कि इस एलिमेंट A11 जो 1 है, इसके अलोंग जो डायगोनल होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। यानी कि जैसे A11, A12, A13, A21, A22 और A23, दिस इज A31, A32 और A33। अब यहां पर 2 डायगोनल हैं, लेकिन ये जो पहला रो और पहले एलिमेंट के अलोंग, मतलब पहला रो पहले कॉलम के अलोंग जो डायगोनल होती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल को हिंदी में कहेंगे हम लोग मुख्य विकर्ण। क्या बोलेंगे? मुख्य विकर्ण। और इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा, पहला रो और पहले कॉलम के अलोंग जो डायगोनल होगी, इसी को बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल। और इसी को ध्यान रखिए क्योंकि अब हम जहां कभी बात करेंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल, तो आपको याद होना चाहिए कि पहली रो पहले कॉलम के अलोंग जो डायगोनल होगी उसे ही हम बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। तो चलते हैं आगे की डेफिनेशन। हमने पढ़ लिया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, वो बात बिल्कुल ध्यान में रखिए कि हमेशा रो कॉलम बराबर होगी। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि पहले वर्ग आव्यूह होनी चाहिए। कहने का मतलब रो कॉलम बराबर। अब डायगोनल मैट्रिक्स अभी मैंने बताया कि 2 तरह के डायगोनल होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल और मतलब प्रिंसिपल डायगोनल होती है और स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल में ही एलिमेंट हो, बाकी सब 0 होना चाहिए। यानी कि एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, जैसे 1 0 0, दिस इज 0 2 0 0 0 3। यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल में ही एलिमेंट हो, बाकी रेस्ट ऑल 0 होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है A11 0 0 0, A22 0 0, दिस इज 0 और दिस इज A33। मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट हो, बाकी के सारे एलिमेंट 0 हो। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? अब पहले मेरी बात सुनिएगा, ध्यान समझिए। स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। यानी कि ये क्या बात हुई?
स्केलर के लिए डायगोनल, तो पहले डायगोनल होगी, फिर स्केलर की कंडीशन आती है कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं यानी कि सारे AIs इक्वल होने चाहिए फॉर ऑल आई बराबर चाहे 1 2 3 कुछ भी हो। कहने का सेंस ये है कि जो एलिमेंट हैं प्रिंसिपल डायगोनल के वो होने चाहिए सेम टू सेम, मतलब कि इनके जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। यहां देखिए डिफरेंट हैं 1 2 3, यहां पर क्या है √3 इसने कहा क्या √3 नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है पहले सबसे पहले डायगोनल हो, डायगोनल के बाद उसके सारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। लेकिन विकर्ण आव्यूह में क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल में ही एलिमेंट हो बाकी सब जीरो हो, लेकिन सारे एलिमेंट अलग अलग हो। तो चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। स्केलर मैट्रिक्स को पढ़ लिया है हमने, अब हमारे पास आती है यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई आव्यूह। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे चैप्टर में यूजफुल मैट्रिक्स है। इसे क्या करते हैं हम, पहली बात तो इसका रिप्रेजेंटेशन, इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी मतलब कोई भी स्केलर आव्यूह यानी कि कोई भी अदिश आव्यूह यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है अगर उसके सारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट ईच एंड एवरी एलिमेंट 1 के इक्वल हो। 1 के इक्वल इन द सेंस, फिर से आप एक स्केलर मैट्रिक्स बनाइए 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, मतलब कि प्रिंसिपल डायगोनल का हर एक एलिमेंट 1 1 1 होना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले बोला स्केलर की प्रॉपर्टी थी कि सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, सेम है। स्केलर मैट्रिक्स की भी प्रॉपर्टी यही है, लेकिन वहां पे 1 नहीं होता और यहां पर सारे एलिमेंट सिर्फ 1 1 ही होते हैं। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होती, जीरो मैट्रिक्स का मतलब कोई भी मैट्रिक्स उसका ऑर्डर कुछ भी हो, m क्रॉस n की वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 0 हो, वो क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है और नॉन स्क्वायर भी हो सकती है। नॉन स्क्वायर का मतलब है कि उनके रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होंगे और यहां पर रो और कॉलम दोनों ही इक्वल होंगे। अब इसके बाद की जो टाइप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलते हैं फिर आगे। अब बात करते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि ऊपरी त्रिकोणीय आव्यूह एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि निम्न त्रिकोणीय आव्यूह। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी ऊपरी त्रिकोणीय आव्यूह क्या होती है, इसके लिए सबसे पहले कोई भी आव्यूह वर्ग आव्यूह होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए हमने क्या किया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लिया। अब मैंने इसके प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स लिख दिए, प्रिंसिपल डायगोनल पर एलिमेंट्स लिख दिए। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर, अपर मतलब ऊपर, सिर्फ ऊपर ही एलिमेंट होते हैं, नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं होता, सारे के सारे एलिमेंट 0 होते हैं। ध्यान दीजिएगा प्लीज, यानी कि इसके ऊपर ही एलिमेंट होगा, बाकी इसके नीचे सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। एक बार फिर से समझिएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर ही एलिमेंट होता है, नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। एक और एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे कि A11 A12 A13 दिस इज 0, A22 दिस इज A23, यहां 0 और दिस इज A33। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर ही सिर्फ एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए अपर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर एलिमेंट होगा, नीचे के सारे एलिमेंट 0 होंगे। और इसी तरीके से अब निम्न त्रिकोणीय यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के वहां की बात हो रही है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे
नीचे ही एलिमेंट होंगे, ऊपर सब जीरो होगा। जैसे कहने का मतलब कि अगर मैं एक प्रिंसिपल डायगोनल बना लेता हूं, जैसे मान लीजिए दिस इज 5 6 एंड 7। अब ये एक डायगोनल मैंने बनाई, अब इसके ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, हमने जीरो कर दिए। लेकिन निम्न है ना, तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे की डिजिट्स मतलब होंगी यहां पर, जैसे कि यहां 1 2 3। अब ये ट्रायंगुलर जो है निम्न त्रिकोणीय आव्यूह है, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के जब नीचे एलिमेंट हो तो उसे बोलेंगे निम्न, और अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर एलिमेंट हो और नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो तब वो होगी ऊपरी त्रिकोणीय आव्यूह। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। एक और इसको नेचुरल फॉर्म में कैसे लिखते थे, a11 a12, यहां के सारे एलिमेंट यहां पे जीरो होंगे, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज a21 a22, ये जीरो, ये जीरो, यहां नहीं होगा, दिस इज a31 और ये a32 और ये a33। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो सारे एलिमेंट होंगे, उसके ऊपर सब जीरो। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले टाइप की ओर। सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान समझना प्लीज बेटा। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब रो और कॉलम दोनों सेम, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन A is called singular matrix. Then A is called singular matrix if determinant of A, इसको पढ़ते हैं मॉड ए नहीं, पढ़े लिखे लोग इसको डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A is equals to 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A ये एक नई चीज हो गई यहां पर, तो इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं। अभी हमारा इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर ही डिटरमिनेंट है, उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे इसके बारे में। लेकिन एक उदाहरण सा दे देता हूं, जैसे कि अगर A बराबर कोई 2x2 की मैट्रिक्स है, a11 a12 a21 a22, तो अगर इसका डिटरमिनेंट हम बात करें तो इसका डिटरमिनेंट होता है a11 into a22, यानी इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका, दिस इज a21 into a12। अगर ये सॉल्व होगी जीरो आता है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A जीरो है, देन मैट्रिक्स सिंगुलर होगी। अब लेकिन किसी ने कहा जीरो होता है तब ना होगा तब, तो एक कंडीशन है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब अगर जीरो नहीं है, अगर जीरो नहीं है then A is called नॉन सिंगुलर, यानी कि तब हम इसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, और हिंदी में कहें तो एकल आव्यूह, तब हम इसे एकल आव्यूह कहेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आगे चल के इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट मतलब ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो तो उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर, अगर जीरो है तो बोलेंगे सिंगुलर। आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती, क्योंकि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, तो सारे टाइप्स बेसिकली सारे क्लियर हो गए हैं। तो इसका नेक्स्ट अगली वीडियो जल्द ही आप सबके पास आएगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो उसको कमेंट करिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यही आपसे कहते हैं, धन्यवाद।